जो आदमी शिक्षा बांट रहा है वही शराब बांट रहा है। इनकी पॉलिसी देखिए, दिन में शिक्षा लीजिए, रात को दारू लीजिए। लेकिन केजरीवाल का कहना है कि यहाँ पे चाहे आप दिल्ली में 50 लाख रुपए कमा लो, मैं आपको 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा हूँ। पहली बात तो 50 लाख रुपए कमाने वाला तेरी 200 यूनिट पे तो लात मारता होगा, उसका बिजली कम से कम 15-20 हजार से नीचे कमाना। दिल्ली की आबरू हवा आज इतनी बुरी है, इतनी बेकार हो चुकी है, जहर है। ये जो हम सांस जो ले रहे हैं दिल्ली में खड़े हुए, ये जहर है। देखिए, दिवाली वाले दिन हमारे पड़ोस में एक 5 साल के बच्चे का हाथ जल गया बम फोड़ते वक्त। हम उसको मोहल्ला क्लिनिक में ले गए तो वहाँ पे कुत्ते बैठे हुए थे डॉक्टर की जगह। इसने जमुना जी में हल्का सा कुछ भी काम नहीं करा। अब जाकर के रात को पता नहीं है केजरीवाल और केजरीवाल की मियाँ बीवी दोनों मिलकर के कौन सी बोर्ड में जाकर के छिड़काव कर रहे हैं और अगले भी दिन बोल रहे हैं हम केमिकल छिड़क रहे हैं। केजरीवाल को मैं चैलेंज देता हूँ, वहाँ जाकर डुबकी लगा के दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा। अभी डुबकी लगा के नहीं दिखा सकता वो वहाँ पर। इसने जमुना जी में हल्का सा कुछ भी काम नहीं करा। अब जाकर के रात को पता नहीं है केजरीवाल और केजरीवाल की मियाँ बीवी दोनों मिलकर के कौन सी बोर्ड में जाकर के छिड़काव कर रहे हैं और अगले भी दिन बोल रहे हैं हम केमिकल छिड़क रहे हैं। इतना जहरीला हो चुका है। और ये जगह जगह बोल रहा है, जो हमारे घरों में बच्चे जैसे स्विमिंग पूल में नहाने का शौक होता है ना, तो हम लोग ना वो ले आते हैं रोडों पर, जैसे हमारे जो कुछ बंजारे भाई लोग वो बेच रहे होते हैं टब सा हवा भर करके। तो इसने बोला है कि मैं 1600 टब दिल्ली में लगवाऊंगा। यार छठ पूजा अब तू टब में बनवा रहा है। ये इस तरीके के काम। यमुना साफ हुई है सर? जमुना कुछ भी साफ नहीं हुई है। जमुना के नाम पे करोड़ों रुपए खा चुका है। ये हम जितनी हमारे लिए पूजनीय गंगा मैया है ना, उतनी पूजनीय हमारे लिए जमुना मैया। अभी पहुंचा था गाजीपुर के पहाड़ पे, ठीक है। तो केजरीवाल जी आप मुझे ये बता दें कि आपने ही बताया था कि दिल्ली में 2 करोड़ की तो जनसंख्या है, ठीक है। 2 करोड़ की जनसंख्या में मेरे भाई प्रति व्यक्ति अगर एक अपने घर से प्रति व्यक्ति कूड़े की वेस्टेज करता होगा तो नाना करते हुए एक दिन में 100 ग्राम की वेस्टेज करता होगा। 100 ग्राम कूड़ा अगर जो एक व्यक्ति निकाल रहा है तो दिल्ली में 2 लाख किलो कूड़ा प्रतिदिन, यानी कि 2000 टन, यानी कि 20-20 टन की अगर गाड़ी हो तो 100 गाड़ी डेली। केजरीवाल जी कहाँ लेके जाओगे? मैं तो कह रहा हूँ एमसीडी का चुनाव तो बाद में देख ले, 10-10 गाड़ी रोज की तुम्हारे घर पर उतरवा दे रहे हैं कूड़े की, पहले से ठिकाने लगवा दो, जरा कहाँ लेके जाओगे? है ये खामखा घुमा के फेंकता है। इसने वहाँ जो ड्रम मंगा रखे हैं अमोनिया फास्फोरस, उसमें जो है केमिकल है। एक छोटी सी गोली आती है क्लोरीन की, वो 20 लीटर पानी में पड़ती है पानी को साफ करने के लिए, ठीक है ना। इसने अमोनिया फास्फोरस जैसा वो वहाँ पे केमिकल जो है वहाँ बहुत खतरनाक केमिकल है, ठीक है। उसने वहाँ पे वो जो डलवाया है, और वो भी केवल छठ पूजा के टाइम पे। इसे साल भर से नहीं दिख रहा, इसे इतने सालों से दिख नहीं रही कि जमुना जी को जिसने क्या बोला था, दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। तो सर आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है वो मुफ्त की रेबड़ी बांट रहे हैं एक तरह के? मुफ्त की तो है ही रेबड़ी। आप ये बताएं, अगर कोई समाज कल्याण के लिए योजना आती है, कैसे? जैसे गरीबों को घर देना, गरीबों को शौचालय देना, किन किसानों को, उन किसानों को जिनकी एक सीमित खेती है, उन किसानों को तिमाही अपना 2000 रुपए की किस्त देना, ठीक है ना। तो वो मोदी जी ने किया है समाज कल्याण के लिए, उसी वर्ग को दिया है जिसको जरूरत थी। राशन भी उसी वर्ग को दिया है जिन पे राशन कार्ड बना के दिए हैं, जिस वर्ग को जरूरत थी, ठीक है ना। लेकिन केजरीवाल का कहना है कि यहाँ पे चाहे आप दिल्ली में 50 लाख रुपए कमा लो, मैं आपको 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा हूँ। पहली बात तो 50 लाख रुपए कमाने वाला तेरी 200 यूनिट पे तो लात मारता होगा, उसका बिजली कम से कम 15-20 हजार से नीचे कमाना है। 50। सर केजरीवाल जी ये भी दावा कर रहे हैं कि बच्चा राशन मुफ्त का क्या करेगा जब उसे अच्छी शिक्षा ही नहीं मिलेगी? हाँ जी, बच्चा राशन क्या चीज? सर केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो राशन का क्या करेगा जब उसे मुफ्त शिक्षा ही नहीं मिल रही, अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल रही। मेरे को ये बताओ, मुफ्त शिक्षा पहले से शीला दीक्षित के टाइम से जो है ना, पहले से मुफ्त चल रही है। सर स्कूलों का हाल बड़ा बेकार था, ऐसा कह रहे हैं केजरीवाल जी, स्कूलों का हाल बड़ा। मेरे को ये बताओ, केजरीवाल के टाइम में उसने बोला मैं 500 स्कूल बनवाऊंगा। उसने बता दो आज क्या कोई स्कूल में, कोई हॉस्पिटल बनवाने थे, सरकारी हॉस्पिटल, बता दो उसने कौन सा हॉस्पिटल बनवाया? एक हॉस्पिटल अब जाके बनना शुरू हुआ सिरसापुर में, जहाँ पर जो आउटर दिल्ली में है। तो मेरे को ये बताओ उसने क्या किया? सर वो तो कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक भी तो बनवाया है उन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक में देखो, मोहल्ला क्लिनिक कोई नहीं मिलता। अगर आज तुम्हें फर्स्ट एड सर्विस की जरूरत थी, डिस्पेंसरियां जो पहले अंदर होती थी कॉलोनियों में, इसने लाके बाहर खड़ी कर दी। ये वही तो है, ये तो ऑलरेडी थी। सरकारी डिस्पेंसरियां पहले पक्के मकानों में होती थी, इसने वो वहां से ला करके बाहर खड़ी कर दी है, ठीक है ना। आज भी 2-4 सरकारी ऐसा ही है।
दिवाली वाले दिन हमारे पड़ोस में एक 5 साल के बच्चे का हाथ जल गया बम फोड़ते वक्त। हम उसको मोहल्ला क्लिनिक में ले गए तो वहाँ पे कुत्ते बैठे हुए थे डॉक्टर की जगह। अच्छा, डॉक्टर की जगह कुत्ते बैठे हुए थे। अच्छा। और बाहर बहुत सारे पेशेंट खड़े कंपाउंडर हैं वहाँ थे। पे। इतना बुरा हाल है। इसने तो दिल्ली का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है जितना कि शीला दीक्षित जी के राज में भी नहीं हुआ था। डॉक्टर है ही नहीं मोहल्ला क्लिनिक में। दीक्षित के राज क्लिनिक में MBBS डॉक्टर नहीं है, आप हमारे साथ शीला चलिए। दीक्षित जी के राज मोहल्ला क्लिनिक में MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है। बहुत मैं यूं कह रहा हूं, एक नाम मात्र 2-4 जगह बैठे होंगे। सब वहाँ पे जो है इन्होंने कंपाउंडर टाइप ओपीडी में एक फिजिशियन बैठता है, जबकि देखो मोहल्ला क्लिनिक में जो स्पेशलाइज स्किन स्पेशलिस्ट होने चाहिए, ऑर्थोपेडिशियन होने चाहिए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट सब कुछ होना चाहिए ना डिस्पेंसरी की तरह। होना है, फिजिशियन बैठता है। अगर आपको माइल्ड एक्सीडेंट हो जाए रोड पर, घर पर भी हो जाता है, तो आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आपके फर्स्ट एड सर्विस नहीं है, कोई मल्लम पट्टी करने वाला नहीं है। बच्चे के अगर खेलते खेलते यहाँ पे चोट लग जाए और उसके हाथ की उंगली टूट जाए तो मोहल्ला क्लिनिक में प्लास्टर नहीं चढ़ता है। उसके जरा सा यहाँ पे कट लग जाए, टाके लगने पड़ जाए तो यहाँ टाके नहीं लगते हैं। वहाँ पे गंदा हो गया है जहरीले केमिकल मिनरल वाटर। अरे केजरीवाल के आने से जमुना जी का पानी और भी ज्यादा गंदा हो गया है। वहाँ पे जहरीले केमिकल बांटा गया है, छिड़काव किया गया है, ताकि जो छठ के लिए आएंगे ना उनको गंभीर बीमारी हो और आने वाले 1-2 साल में वो मर जाए। सीनियर सिटीजन हो गए और 12 साल से राजनीति को देख रहा है, इतना झूठ चल रही है वहाँ पर, झाग है ना, झाग वहाँ लेयर ऊपर चल रही है। और वहाँ पर क्या है, उन्होंने केमिकल के ड्रम मंगाए हैं, एमोनिया फास्फोरस के, कहते हैं वो डालेंगे। अब बताओ वो केमिकल डालेंगे। केजरीवाल से ये पूछो, तुम केमिकल डाल रहे हो छठ पूजा से 2 दिन पहले, ठीक है? अगर केजरीवाल को मैं चैलेंज देता हूँ, वहाँ जाकर डुबकी लगा के दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा। अभी डुबकी लगा के नहीं दिखा सकता वो वहाँ पर। तो 5 साल से यमुना का 5 साल से चल रहा है। 5 साल में मैनिफेस्टो में था मैं यमुना जो है साफ कराऊंगा बिल्कुल क्लीन। तो अब याद आ रहा है उसको, वहाँ पर इतनी, और वहाँ पर इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, इतने केमिकल आते हैं। इसके आ जाने से जमुना और भी ज्यादा मैली हो गई है। दिल्ली की आबरू हवा आज इतनी बुरी है, इतनी बेकार हो चुकी है, जहर है। ये जो हम सांस जो ले रहे हैं दिल्ली में खड़े हुए, ये जहर है। देखिए, ये दिल्ली की जनता ना शीला दीक्षित के राज में भी इतनी परेशान नहीं थी जितनी इस अरविंद केजरीवाल के राज में। पर सर केजरीवाल तो ये कह रहे हैं दिल्ली नंबर 1 पे है। दिल्ली नंबर 1 पे है। कैसे नंबर? साफ सफाई में, शिक्षा में, शराब के मामले में नंबर 1 है। देखिए मनीष सिसोदिया जी जो आदमी शिक्षा बांट रहा है वही शराब बांट रहा है। इनकी पॉलिसी देखिए, दिन में शिक्षा लीजिए, रात को दारू लीजिए। देखिए कितना अच्छा प्लान है इनकी पॉलिसी शिक्षा, देखो शिक्षा मंत्री एक तरफ, शिक्षा मंत्री किताब लेके चल रहा है, दूसरी तरफ शराब की बोतल। मतलब ये दोनों मिनिस्ट्रियाँ उसके पास। और मुझे ये बताओ, 2018 में ग्रीन बजट आया था। अरविंद कहता है ये मेरा ग्रीन बजट है। ग्रीन बजट का मतलब पता है क्या होता है? दिल्ली हरी भरी होनी चाहिए, कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए किसी तरह का। और अब देख लो, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। इस टाइम जो इंडेक्स चल रहा है AQI, जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स, वो पुअर कैटेगरी, वेरी पुअर कैटेगरी में आ रहा है, सीवियर कैटेगरी में। जल रही है, पंजाब की पराली जल रही है। पंजाब में इसकी सरकार है, इसके बस की नहीं है कंट्रोल करे। पूसा की टेक्नोलॉजी है जो बता रहा था सारी फेल हो गई है। पर सर केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं पंजाब की जनता तो हमसे बड़ी खुश है और हम तो गुजरात में भी वापसी करेंगे। पंजाब की जनता कितनी खुश है, हमने अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कांड हुआ था, देख लिया था। किसान बैठे थे वहाँ पे, हमने देख लिया था। सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी थी, कैसे उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली थी वो भी हमने देख लिया। ठीक है, कैसे उनके मंत्री वहाँ पकड़े गए हैं, खुद इसने इस्तीफा लिया उनका, हमने देख लिया। कितनी खुश है पंजाब की जनता। ये शराब बंटवारा है, ये जब 2015 में आया था, है जब ये शुरू में सरकार इसने बनाई थी, इसने कहा था कि गुटखा बैन कर दिया, इसने गुटखा बैन किया था दिल्ली में, ध्यान है केजरीवाल। तो ये तो दो मुही आदमी है। एक तरफ तो ये गुटखा बैन करता था, फिर 300 करोड़ की रिश्वत लेके इसने वो भी चालू कर दिया। अब ये शराब को प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना। ये हिंदू विरोधी कार्य करने में लगा हुआ है बस। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।